देखिए, यहाँ पर इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी एक तरफा चुनाव जीत रही है। यहाँ पर कोई प्रतिरोध नहीं है। सभी समाज, सभी जातियाँ समाजवादी पार्टी को खुलकर वोट देने का काम करेंगे। इस बार गठबंधन में आप कांग्रेस के साथ हैं। पिछले चुनाव में भी एक गठबंधन था, बीएसपी और आरएलडी, दोनों इस वक्त साथ नहीं है, तो कितना मुश्किल होने वाला है, क्योंकि उस वक्त भी आप कुछ अंतर से हार गए थे। देखिए, ये चुनाव सत्ता परिवर्तन का चुनाव है और पिछली बार बहुजन समाज पार्टी हम लोगों के साथ थी। चुनाव हम लोगों ने बहुत अच्छा लड़ा था। चाचा सामने चुनाव लड़ गए थे, इस वजह से हम लोगों को नुकसान हुआ। लेकिन इस बार चाचा का आशीर्वाद है, उनके गुरु मंत्र से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और फिरोजाबाद में हम लोग चुनाव जीतने का काम करेंगे। और ये आरएलडी का सबसे बेकार डिसीजन माना जाएगा जब 4 तारीख को रिजल्ट खुलाएंगे। आज आपके क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आए थे। उन्होंने कई सारी बातें कही कांग्रेस के बारे में, आपके बारे में, सपा के बारे में। उन्होंने कहा कि सपा परिवारवाद लेके चलती है और यादवों का नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को लेके चलती है। देखिए, जो भाजपा है इसको पहले अपनी परिभाषा परिवारवाद की वो समझानी पड़ेगी हम लोगों को, क्योंकि अगर हमारे यहाँ किसी का बच्चा लड़े तो परिवारवाद हो जाता है, भाजपा के यहाँ किसी का बच्चा लड़े तो परिवारवाद नहीं होता। पहले वो परिवारवाद का अर्थ समझाएं, फिर वो हमारे ऊपर उंगली उठाने का काम करें। पूरी जनसभा में उन्होंने एक और दावा किया। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सरकार में आएगी तो पिछड़े और दलितों का आरक्षण खत्म करके मुस्लिमों को दे देगी और सपा को मजबूरन समर्थन करना पड़ेगा। देखिए, जो भाजपा है, जब उसे लगता है वो चुनाव हार रही है, उसके पास कुछ बचता नहीं और वो धर्म की आड़ में छुपने का काम करती है। अच्छा, आप यहाँ पहले भी एक बार जीत चुके हैं, आपके लिए पूरा क्षेत्र जाना पहचाना है, तो जब भी आप जीतेंगे तो क्या क्या जनता के लिए क्या वादे हैं जो आप पूरे करेंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग अभी टूंडला विधानसभा में, यहाँ पर नारकी क्षेत्र में खारा पानी है। गांव में जो पशु है उनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है। टंकियां लगवाई हम लोगों ने, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहता है। उसके लिए एक योजना हम लोगों ने बनाई है, नहर लाकर, बम्बे खुदवाकर और नई पाइपलाइन पड़े उनसे, तो उनका समाधान हो सकता है। इसके अलावा जो निषाद बेल्ट हैगी, जो यमुना के किनारे वाला एरिया है, उसकी कनेक्टिविटी सिकुआबाद से डायरेक्ट हो, उसके लिए आने के लिए फिरोजाबाद ना आना पड़े, ऐसी हम लोग व्यवस्था करवाएंगे। बीजेपी मुद्दों पे कह रही है कि जब डबल इंजन सरकार होगी केंद्र में भी और स्टेट में भी, तो वो काम ज़्यादा बेहतर करवा पाएंगे। ऐसा है, उनकी डबल इंजन की सरकार पिछले 10 साल से चल रही है, 7 साल से उत्तर प्रदेश में, और दोनों इंजन आपस में टक्कर मार रहे हैं और जनता का नुकसान कर रहे हैं। क्या कैसी तैयारी चल रही है? आज योगी जी को भी आना है, तो कितनी उम्मीदें हैं, कैसी तैयारी है? देखिए, उमड़ा हुआ जन सैलाब बताएगा कैसी तैयारी है। ये पूरा जन सैलाब वोटों में बदलेगा? ये जन सैलाब सिर्फ प्रतिनिधि लोगों का उपस्थिति का प्रमाण है और ये प्रतिनिधि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को लाने वाले हैं वोट की मशीन तक, कि एक रिकॉर्ड स्थापित होने वाला है इस बार। और क्या होगा जीत का फैक्टर, मोदी योगी या लोकल लेवल पे जीत का फैक्टर क्या होगा? निश्चित रूप से सबसे पहले मोदी जी, उसके बाद योगी जी और उसके बाद यकीनन स्थानीय का फैक्टर। यहाँ मैं देख रहा हूँ गुंडा मुक्त, दंगा मुक्त, गुंडा मुक्त के पोस्टर लगे हैं, बुलडोजर खड़ा है, तो स्टेट के काम पे पूरा चुनाव फोकस करने की तैयारी चल रही है। नहीं, ये हम लोग की यूएसपी है साहब। गुंडे हटाने का काम माननीय योगी मोदी जी ने किया है। मतलब सारी आतंकवाद, सारी इस तरह की व्यवस्थाओं को खत्म करने का काम मोदी योगी जी ने किया है। तो हमारा ये तो विशिष्टता है, इस वैशिष्ट पर ही हम चुनाव लड़ रहे हैं और उसका फायदा उठाएंगे। आपके क्या मुद्दे हैं, आपके क्या वादे हैं? मैं स्थानीय आदमी हूँ साहब। मेरा मुद्दा यह है कि मैं स्थानीय लोगों की मदद लेकर स्थानीय लोगों के लिए काम करूंगा। आपके सामने जो प्रतिनिधि हैं वो एक हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है, बड़े नेता हैं, उनके बेटे हैं, तो कितना मुश्किल मान रहे हैं आप पूरे चुनाव को? साहब, लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही सब कुछ है और मैं जनता का आदमी हूँ, इसलिए मुझे जनता का प्यार हासिल होने वाला है। हाई प्रोफाइल लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं। अच्छा, आप जनता के आदमी हैं। कांग्रेस के एक बयान बहुत आता है, ये जो सुहाग नगरी है, तो उसी बयान पे पीएम मोदी ने कहा था मंगलसूत्र तक जाने की तैयारी हो रही है महिलाओं के, तो उस पूरे बयान को आप कैसे देखते हैं? जो कांग्रेस ने कहा था कि जो विरासत टैक्स लगाएगी, जिसमें मोदी ने मंगलसूत्र का भी जिक्र किया था, तो सुहाग नगरी के प्रतिनिधि के तौर पर कैसे आप इसको पूरा देखते हैं? साहब, हमारा चूड़ी का व्यापार, चूड़ी जो है वो सुहाग का चिन्ह ही है, और जैसे मंगलसूत्र छोटी सी एक जो है छोटा सा गहना स्त्री पुरुष के उस संबंध को परिभाषित करता है जो दुनिया का सबसे बड़ा संबंध है। हमारी सुहागनगरी की चूड़ियाँ भी उसी को आगे बढ़ाने में काम करती हैं और हम मोदी जी के जो उनका
संदेश है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं और लगभग कितना मार्जिन मान के चल रहे हैं? जीत का मार्जिन भी बहुत होगा और आश्वस्त में पूरी तरह से।